So this is the first lectures of the chapter number 9, ray optics. एंड आगे कुछ वर्ड है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, लेकिन इतना अभी रे ऑप्टिक के बारे में समझ लो। ये चैप्टर्स को चाहो ना तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींच सकते हो। पहली चीज, जस्ट बिकॉज आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 50% सिलेबस जो 10th में था ना वही रिपीटेड है। आज मैं जो समझाने वाला हूँ उसमें ऑलमोस्ट शायद जी नीट का जो एक्स्ट्रा होगा वही, बाकी जो बोर्ड का है वो पूरा का पूरा 10th का रिपीटेड है। समझ में आ रहे बच्चों? तो 10th का यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये चैप्टर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। भले लंबा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे भले 10th में आ गया तो भी आपको समझाना तो पड़ेगा। चाहे मैं फटाफट समझाऊंगा लेकिन समझाना तो पड़ेगा वही टॉपिक। लेकिन आपके पास एडवांटेज ये है कि आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना न्यू टॉपिक में देना पड़ता है। ओके, तो फोकस रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींच सकोगे इस चैप्टर्स में से। मार्किंग खींचने के लिए बेस्ट चैप्टर है ये। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम ये अभी जो चैप्टर अब नेक्स्ट टॉपिक आया है वे ऑप्टिक्स, उसमें जनरली स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं खींच पाते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। तो ऑप्टिक्स में से रे ऑप्टिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स का शायद कोई क्वेश्चन और में पूछ ले, क्योंकि जनरली रे और वेव के और में ज्यादातर आते हैं। तो आपको रे क्लियर होगा तो वेव के प्रॉब्लम्स नहीं होगा, जो आपने नहीं चैप्टर कर सकोगे या प्रॉब्लम होगे सम उसका, और मार्क्स के ऊपर इफेक्ट नहीं होगी। क्लियर है बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। या तो 9th 10th दोनों में एक आध क्वेश्चन और में पूछ लेते हैं जनरली। तो 9th इतना अच्छे से कर दो कि 10th है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, मुझे पता है। ये चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो ये अच्छे से कर लो। ओके, 9th तो 10th में शायद कम टाइम दोगे तो भी चल जाएगा। स्किप करना हो कोई टॉपिक तो कर सकते हो उसमें बोर्ड के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रे ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले केस के अंदर हम रे ऑप्टिक्स के बारे में सीखेंगे। देखो रे यानी कि क्या, लाइट, जनरली हम ऐसे समझते हैं। तो लाइट क्या है? हमारे माइंड में एक ऐसी चीज होती है लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर याद हो तो ऐसे अलग अलग, आई एम नॉट 100% श्योर कि वो रेंज तो नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन यहाँ कुछ लाइट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता था यहाँ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 समथिंग, ऐसा कुछ वैल्यू। तो उसके बीच में जो स्पेक्ट्रम मिलता था उसको हम बोलते थे लाइट वेव। याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का? हेलो, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मैंने लर्न करने को बोला था आपको। तो स्पेक्ट्रम में जो बीच वाले जो रेंज के कुछ वैल्यू होते, आगे कुछ गामा, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, ऐसा कुछ आता था पीछे। ये सीक्वेंस नहीं एग्जैक्टली पता है, शायद एक्सरे आगे होता, सॉरी गामा आगे होगा, उसकी वेवलेंथ कम है इसलिए एक्सरे बाद में आएगा। ऐसे अलग 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 वेव्स होते थे, लाइंस होते थे। इसमें ये जो बीच वाला वेव है ना स्पेक्ट्रम का, ये भाग जिसको हम लाइट वेव बोलते थे, याद है ना बच्चों? यस यस सर। यस सर। सर। ओके, नैनोमीटर में शायद याद ना हो तो आप चाहो तो एग्जैक्टली 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, जैसा कुछ मैंने एंगस्ट्रॉम में ऐसे याद रखा हुआ है, शायद 750 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये नियर अबाउट वैल्यू है कुछ, ऐसा याद रख सकते हो आप। तो ये जो बीच वाले है ना वही हमें दिखाई देते। आप कभी आपने ऐसा देखा कि एक्सरे दिखा आपको? किसी को दिखता है जब एक्सरे निकालने जाते हो, देखता है वहां रे निकलते? वो नहीं दिखेंगे। खाली यही बीच वाले ही वेवलेंथ ऐसी है जो हमारी आंख देख सकती है, यानी कि हमारी जो आईज है उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो खाली ये वेवलेंथ की है, उसके अलावा कोई दूसरा वेव नहीं सुन सकती, सॉरी नहीं देख सकते। सिमिलरली जैसे कान में होता है, हमारे ईयर्स के अंदर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ ही हम सुन सकते, उसके अलावा कोई नहीं सुन सकते। जैसे IR वेव्स पता ही होगा आपको, अल्ट्रावायोलेट, ये सब कुछ साउंड नहीं सुन सकते। वैसे ही देखना हो तो हम यही वेव लाइट, यही वेवलेंथ की लाइट हम देख सकते हैं। तो इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। इसलिए हम आसपास का जो चीज है, आसपास की जो भी चीज है हम वो देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज किसके हिसाब से बच्चों? ये वेवलेंथ के हिसाब से। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स।
ओके उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक। ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या है? रे ऑप्टिक्स साइड में रखो, पहले ऑप्टिक्स को समझो। ऑप्टिक्स का मीनिंग है वन टाइप ऑफ लाइट के बारे में समझना, लाइट के बारे में समझना। अब ऑप्टिक्स दो टाइप के हो गए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है वो जनरली दो टाइप्स के, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम रे, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। दो टाइप्स के हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। जो 9th चैप्टर में आपको सीखना है वो रे ऑप्टिक्स के बारे में सीखना है, और 10th में वेव ऑप्टिक्स के बारे में सीखना है। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आएगा? तो लेंस फॉर्मूला, मिरर। वेव के अंदर क्या आएगा? तो रिफ्रैक्शन, सॉरी क्या यार, हाँ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आएगा, इंटरफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। ये वर्ड अभी आपके लिए शायद नए होंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। तो वेव ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। हम यहाँ जो भी सीखने वाले हैं वो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस के हिसाब से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, ये सब कुछ सीखेंगे। और ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अब हम देखते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, रे के बारे में, क्योंकि वेव के तो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो रे की प्रॉपर्टी क्या है? तो रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट थिंग जो लाइट है, तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पहले तो उसकी स्पीड। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितने भी वेव्स थे उसकी लाइट स्पीड ऑलमोस्ट नियर अबाउट लाइट की स्पीड थी, हाँ ना बोलो? यस सर। यस सर। तो वेव ऑप्टिक्स में जितने भी, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव में, क्योंकि रे ऑप्टिक्स लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वही लाइट की प्रॉपर्टी होगी। कौन सी? 3 × 10⁸। उसकी स्पीड जो है वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? दूसरी प्रॉपर्टी, वो स्ट्रेट लाइन में पास होते, ऑलवेज लाइट पास इन स्ट्रेट लाइन। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे गई और ऐसे रिटर्न देख सकते, अदरवाइज ऐसा होता है हम घर में बैठे बैठे बाहर की चीज देख सकते, भले दरवाजा क्लोज है तो भी। समझ में आ रहा है बच्चों? तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो वो वेव पास होता है उसका जो पाथ है उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको हम? रे ऑफ लाइट। ऐसे बताते हैं, कोई भी वेव होता है ना, सॉरी रे, उसके पाथ को हम ऐसे बताते हैं रे के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। क्लियर? और ऐसे बहुत सारे रे कंबाइन होते हैं, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बीम ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है ना? बेसिक थियरिकल टर्म से शायद पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्सन होता है, स्कैटरिंग होता है। यानी कि आप इस चैप्टर्स में ये सारी चीज सीखोगे। पहले हम रिफ्लेक्शन सीखेंगे, रिफ्रैक्शन सीखेंगे, डिस्पर्सन सीखेंगे, स्कैटरिंग सीखेंगे। ऐसे अलग अलग चीज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी है लाइट की। कोई डाउट इसमें? देख लो एक बार, लाइट की प्रॉपर्टी है सारी। स्पीड स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है, उसका जो पाथ है उसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। पाथ जो रे है उसका बंच है उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। और लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। कोई डाउट इस थियरिकल टॉपिक के अंदर? नो सर। ओके, अब जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी 10th में सीखी थी वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होके बाउंस बैक करते तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन लॉ यानी कि बाउंस बैक। जैसे कि ये रे आई PQ, और रे आने के बाद वही AB सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रफ नहीं है, जिससे वो क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा। जैसे बाउंस बैक होगी उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ये जो इंसिडेंट रे है PQ, वो और नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि क्या? नॉर्मल यानी कि क्या बच्चों? 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे बना हुई चीज। ओके, तो ये प्लेन मिरर लिया। ओके, एक चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो पहले ये समझ लेते हैं। इंसिडेंट एंगल के बारे में पता चल गया सभी को? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल।
आपको पता है उसके बेसिक प्रॉपर्टी सीखना हो तो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता था, याद है सभी को? बोलो चलो याद हो तो। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलरेडी 2-3 बार आ Angle गए। of बोलो बोलो। Angle of incident is equal to Reflection Yeah. angle of एंगल ऑफ incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो एक लॉ हुआ, दूसरा लॉ भी था एक, 2 लॉ थे टोटल, याद करो। अरे यार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भूल गए। The normal, the reflected ray and the incident ray lie on the same plane. वेरी गुड। एक इंसिडेंट रे यानी कि ये PQ, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि QR, एंड नॉर्मल यानी कि ये वाला 90 डिग्री, ऑल लाइस ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाइस ऑन द सेम प्लेन। 2 से 3 बार आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीख चुके ऐसे लो, ऐसा कुछ नया नहीं है आपके लिए। क्लियर है? लो क्लियर? अरे हाँ ना बोलो यार। लो क्लियर? Yes, sir. ओके Yes. चलो ये तो पता चल गया कि ये तो प्लेन मिरर के हमने रूल सीखे। ओके एक्स्ट्रा एक चीज है, वो एक्स्ट्रा तो नहीं बोल सकते, आपके सिलेबस की ये। लाइक एग्जांपल समझ लो, ये प्लेन मिरर था तो आपको पता चल गया कि ये गया और रिटर्न आया, और ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। सिमिलरली ऐसे होते तो गया रिटर्न आया, ये नॉर्मल। हाँ कि ना? सॉरी आई और आर। लेकिन बच्चों ये प्लेन मिरर की जगह स्फीरिकल मिरर होता तो नॉर्मल कहाँ बनाते हैं? बोल बताओ चलो। tangent. नॉर्मल स्फेरिकल मिरर के सेंटर से पास होता। वेरी गुड। नॉर्मल जो है वो क्या होगा? यहाँ से पास होगा, तो 90 डिग्री बना। आपको समझ में आया बच्चों? हाँ ना बोलो। Yes, sir. नॉर्मल जब इस, ये नई चीज है, देखो ये पुरानी चीज है आगे वाली, ये नया है। नॉर्मल जो है कहाँ से पास होता है? सेंटर में से। और कहाँ होता है? सरफेस से 90 डिग्री। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाना अब इजी हो गया। हाँ ना बोलो। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। yes, sir. प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स को? ये तो सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये पता ही होगा कि इसको ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। देखो ये मैं एग्जाम ओरिएंटेड की चीज नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिखा। जो स्टूडेंट खाली मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए ये नहीं है, कि जो कंटेंट के लिए एक्चुअली पढ़ रहे हैं, जो आपको शायद टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा ये सब कुछ। अब क्या आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, सॉरी हायर स्टैंडर्ड यानी कि आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज स्टडी में शायद ये टॉपिक आ सकता है कि ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं। ओके ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी। अलग अलग डायमंड से होता है, बाद में कुछ वाटर से होता है, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग रिफ्लेक्शंस की प्रोसेस अलग अलग होती है। मैंने आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा था नीट जी लेवल का, ये अभी बताया मैंने। इंसिडेंट एंगल ये पता चल गया ना, नॉर्मल कैसे बनाते हैं बच्चों? इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके जी नीट और गुड साइड के लिए इसके एमसीक्यू बहुत बार आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं दिया है और नहीं एसएल में दिया है। तो एसएल अगर आप पढ़ रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगा कि ये टॉपिक आपको वहां नहीं मिलेगा, एमसीक्यू मिल जाएगी एसएल में से इस बेस पे, लेकिन इस टॉपिक की थियरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको यहाँ समझा दिया, अदरवाइज एसएल में होता तो मैं आपको ये टॉपिक स्किप ही कराने वाला था। चलो क्या है, मैं पूरी की पूरी एग्जैक्ट प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा। पहले तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है बताए किसी को? प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है? लाइक एग्जांपल फॉर, ओके ये क्लियर पता चल गया कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। यानी कि समझ लो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी बच्चों? Behind the mirror. बिहाइंड Same distance behind और the सेम mirror. डिस्टेंस पे। वेरी गुड, सेम डिस्टेंस पे। यदि यहाँ डिस्टेंस समझ लो मैंने एल लिया तो सिमिलरली वही डिस्टेंस यहाँ एल हो जाएगा। अब ये तो पता चल गया, लेकिन एक्चुअली जो रे डायग्राम है, जैसे आपको पता है कि ये रे डायग्राम आपने सीखा है,
गया, F में से रिटर्न, C में से रिटर्न। ऐसे तो बहुत सारे आपने सीखे 10th में। ये कोई बता Yes, सकता है? sir. ये 10th की एनसीईआरटी की बुक्स में एक्स्ट्रा या जो टेबल्स दिए होते हैं, टेबल्स में ये दिया होता था डायग्राम। ओके, सिलेबस में नहीं था। टेबल जो एक्स्ट्रा चीज होती है ना जनरल या बुक्स के अंदर टेबल्स में होती है एक्स्ट्रा कलर वाले जगह पे, वहां कुछ दिया था। या आईसीएसई बोर्ड में 2 बुक्स में से कहीं की मैंने देखा हुई चीज है। देखो ऐसे सर बनाता आईसीएसई में था, है? आईसीएसई में था ऐसा। था ना? हाँ, कैसे बनती थी याद करो। रे जाएगा, अब कॉमन लॉजिक ये कि जो रे लो थे, आगे की लो हमने सीखे, कौन से? रिफ्लेक्टेड एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको फॉलो करना पड़ेगा हमें। आई इज इक्वल्स टू आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल्स सेम प्लेन में है, उसको फॉलो करके हमें फिगर बनानी है। अब उसको फॉलो करने जाएंगे, चलो ये तो देखा कि गया इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिटर्न आया, गया और रिटर्न आया। अब समझ लो यहां जाएगा तो कैसे रिटर्न आएगा? हाँ कि ना? ये नॉर्मल है, समझ लो। हाँ कि ना? Yes, यस sir. Yes. सर। सिमिलरली यहां जाएगा तो कैसे रिटर्न आएगा? वो रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड रे ऐसा जाएगा, तो अब तो इसका मीनिंग यही हुआ ना कि इमेज मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि ये देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो जब हमें इमेज नहीं मिलती थी, याद करो 10th स्टैंडर्ड में कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन में एक केस था बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ। जब इमेज नहीं मिलती थी तो अब हम क्या करते थे बच्चों? क्या करते थे? पीछे एक्सटेंड करते थे। यस, वेरी पीछे। गुड। पीछे एक्सटेंड करते थे। क्या करते थे हम? पीछे। तो सिमिलरली इसको भी पीछे करेंगे एक्सटेंड। शायद इसलिए प्लेन मिरर से मिल रही इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। याद करो स्फेरिकल मिरर में 10th स्टैंडर्ड में पी एंड एफ के बीच में या तो कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज मिल रही थी वो पीछे मिल रही थी, लेंस सॉरी मिरर के पीछे मिल रही थी। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट नॉन एज अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो एक्चुअल इमेज है ही नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाई we can say that the image formed by the plane mirror is virtual image just because it appears to meet behind the mirror. Got it? Yes, sir. क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, No, sir. sir. ओके, चलो। अच्छा, एक चीज एक्स्ट्रा है जो डीसी पांडे की बुक्स में शायद दिया था। ओके, मैंने एक अभी फ्री बैठा था तो क्या अलग अलग बुक्स बहुत डाउनलोड की रखी हुई, तो एक कहीं ये क्वेश्चन भी था। अलग अलग मिरेज फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है। इस साइड कोई चीज दी, जैसे पी दिया होता है, तो आपको यहाँ कैसे दिखाएगा ये? तो बता सकता है इसकी इमेज कैसे मिलेगी? कोई बता सकता है? 9 जैसा। इमेज 9 कैसे जैसा। मिलेगी? ऐसे मिलेगी। समझ में आया क्यों? यानी कि बता सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं मिल सकती है आपको। कहाँ? इसकी एग्जाम में, ये एग्जाम में जो आप बोले कि सर हमने सीखे नहीं, लेकिन ओलंपियाड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी बार आपने देखे होंगे, यदि दी होगी तो वन टाइप ऑफ ये रे ऑप्टिक्स का ही भाग है, तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर कि पूछेंगे ही, लेकिन पूछ सकते हैं, तो ऐसा भी ध्यान रखना। ओके, मुझे ये इसके अंदर मैं बहुत वीक हूँ इसकी इमेज बनाने में, लेकिन शायद आप मास्टर होगे क्योंकि ड्राइंग आपकी अच्छी होगी। तो ओके, ऐसे ये भी क्वेश्चंस होते थे कि समझ लो 3 बजे है, अभी 3 बजे है, तो आपके सामने मिरर है, तो मिरर में आपको जो वॉच दिखेगी उसमें कितने बजे हो गए? 9. वेरी गुड, 9। ये सिमिलरली 9 बजे है तो 3 बजे हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ऐसा एमसीक्यू कर सकोगे एग्जाम में यदि पूछ ले तो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो। एक सिमिलरली बोलोगे सर आप बोर्ड का लेक्चर ले रहे हो कि नीट का लेक्चर ले रहे हो? ओके, ये इस अब देखो पहले में क्या था कि कोई भी टॉपिक चला था तो उसमें मेंशन नहीं करता था। आज इसलिए मेंशन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उसकी कैपेसिटी नहीं होती या तो उसको देनी ही नहीं होती जी नीट की एग्जाम, तो क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करे? तो वो बोर्ड के ऊपर फोकस करे इतना। देखो हर एक की माइंड इक्वल नहीं होता, वो हर एक स्टूडेंट इक्वल सब कुछ नहीं कर पाता। मेंशन इसलिए उस स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ
जो इतना नहीं करना चाहते या तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उन लोगों को ये स्किप कर, एक बार सीख लो एग्जाम में या आप स्कूल की एग्जाम में या आप जब लर्न करने बैठो तब आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखा लेकिन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ओके, कोई एक बॉय था। ओके, लाइक एग्जांपल फॉर 5 मीटर हाइट का एक बॉय है। ओके, 5 मीटर पैम्पलेट रेडी है, खाली भेजना बाकी रहा था। ओके, पीडीएफ मेरे पास रेडी है। 5 मीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक बॉय है 5 मीटर हाइट का। अब समझ लो उसके सामने एक मिरर रखना है, तो मिरर मिनिमम कितनी लेंथ का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इतना मिरर रखोगे तो नहीं दिख पाओगे आप सब कुछ। ओके, और ज्यादा रखोगे तो भी दिक्कत होगी, तो उसके कुछ रेंज होती है, एटलीस्ट इतनी लेंथ तो चाहिए ही चाहिए। यदि उससे कम लेंथ होगी तो आपको दिखेगा नहीं। हाँ कि ना, हाँ कि ना? Yes, sir. लाइक एग्जांपल Yes, sir. सेविंग का जो सेवर मिरर आता है, सेवर मिरर, तो उसमें आप पूरी बॉडी देखना पॉसिबल नहीं है। हाँ कि ना? तो उस केस में आपको कुछ लेंथ बढ़ानी पड़ेगी मिरर की। तो कितनी लेंथ रखनी पड़ेगी, मुझे कोई बता सकता है? हेलो, वैसे एमसीक्यू में मोर देन हाफ, नॉट ऑफ द हाइट ऑफ द बॉय, नहीं, मोर देन हाफ, हाँ सही है, मोर देन हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द बॉय, राइट, सही है। एटलीस्ट आपको मिनिमम 5/2 की हाइट रखनी पड़ेगी मिरर की। समझ में आया बच्चों? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एटलीस्ट 5/2 मीटर हाइट आपको मिरर की रखनी पड़ेगी। मिनिमम इतनी लेंथ होगी तो ही आपको दिखाई देगा, बाकी दिखाई देगा नहीं। बोलो सर प्रूफ करके बताओ, आपने तो बोल दिया कि 5/2, लेकिन कैसे? उसका प्रूफ मैंने टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए प्रूफ था, इसलिए कोई अननोन वैल्यू लेके बताया हुआ है। एल हाइट का बॉय है, एल हाइट का बॉय है। अब कॉमन लॉजिक है कि इमेज यहाँ मिलने वाली है, प्लेन मिरर है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना डिस्टेंस यहाँ होगा। हाँ कि ना? सॉरी, एल नहीं, एच हाइट Yes, का, sir. एच हाइट का लिया है टेक्स्ट मैंने, एच हाइट का। तो समझ लो ये एल लेंथ लू तो कॉमन लॉजिक की ये भी एल लेंथ होगी। हाँ कि ना? Yes, sir. समझ लो, मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक हो सकता है। इमेज कब फॉर्म होगी, जब सारे रे ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ से मैं लाइन खींच लेता हूँ। तो बच्चों यदि मैं इसको x लूं और इसको y ले लेता हूँ, ऊपर वाला भाग है उसको x और नीचे वाला भाग है उसको y, तो नाम यदि मैं दूं E C D O A B P, तो ट्राइंगल EAP एंड ट्राइंगल ECO क्या सिमिलर होगा? हाँ ना बोलो, सिमिलर होगा कि नहीं? EAP Yes, और sir. ECO। अब मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो एटलीस्ट आप कर लोगे, 9th 10th के अंदर आ गए ऐसे प्रूफ। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि आपको भी ऐसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खाली बताता हूँ कैसे आया, बाकी आपको याद ही रख लेना ये कि आधा कर देना। H हो तो H/2 आंसर आएगा, पता ही है कि आधा आंसर आएगा H/2, लेकिन वो प्रूफ करते हम। तो उसके हिसाब से यदि मैं ऐसा लिखूं कि EP अपॉन EO इज इक्वल्स टू AP अपॉन CO, लिख सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. EPL है, EO L और L 2L होगा। EO देखो, EO यहाँ तक, AP X है तो CO कितना होगा बच्चों? L कटा तो 2X होगा। 2x. सिमिलरली यहाँ नीचे वाला भाग ODB 2Y होगा। Yes, sir. ओके, नाउ ये तो पता चल गया हमें। अब हमें क्या करना है, कॉमन लॉजिक की ये भी हाइट H ही होगी। हाँ कि ना? जितनी हाइट होती है उतनी Yes, हाइट sir. मिरर में मिलती है ना। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम, प्लेन मिरर।
Yes, sir. तो जितनी हाइट हमारी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी हाइट मिलेगी, तो हाइट h इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 2y होगा बच्चों। 2 Yes, कॉमन Yes, निकालो तो x प्लस y होगा। तो बच्चों x प्लस वाई यानी कि ए बी, ये देख लो। हाँ ना बोलो। yes, sir. yes, sir. ए बी इज इक्वल टू h बाई 2, बोलो कोई क्लियर। ये प्रूफ बताया मैंने कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आधा आंसर आ रहा है। आपने जजमेंट ले लिया भाई आधा आएगा, लेकिन आधा क्यों आया वो उसका प्रूफ है, मैथमेटिकली प्रूफ करके मैंने बताया आपको। कोई डाउट किसी को? No, No, sir. sir. सिमिलरली No, ऐसा sir. दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। अब मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, खाली बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में कैसा हो सकता है आंसर। एक दीवार है, एक बंदा खड़ा है। एक दीवार है, एक बंदा खड़ा है, तो उसके सामने क्या रखना है, क्या रखना है बच्चों? अब पहले क्या था, ये दीवार नहीं थी, हाँ कि ना? पहले ये डायरेक्टली ऐसे था, ये बॉय था और ये मिरर था। अब यहाँ क्या है कि बॉय यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ मिरर है। हमें फाइंड करना है एटलीस्ट ये। अब कहाँ खड़ा है बंदा? बॉय स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन द वॉल। जो वॉल है ना, वॉल, उसकी हाइट h है। तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ वॉल। अब पूरा का पूरा वॉल मुझे यहाँ देखना है, तो कॉमन लॉजिक है, यहाँ से जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ मिलेगी इमेज की। हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इमेज ऑफ वॉल। एक्चुअली यहाँ बंदे का कुछ काम ही नहीं है, ये खाली क्या देख रहा है, इमेज को फॉर्म कर रहा है, बस उतना ही काम है। बाकी कोई बंदे का यहाँ कुछ काम है नहीं, क्योंकि इसको देखना है तो रे यहाँ से पास होगा। अब ये बी मिड बिटवीन है, इसलिए इसका l/2 और इसका l/2 होगा बच्चों। Yes, sir. हाँ ना बोलो। तो आप कर Yes, लोगे। sir. यहाँ आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा कोई बता सकता है? चलो क्या एच आंसर आएगा? एच नहीं आएगा। मुझे यहाँ ये मिरर की हाइट फाइंड करनी है बेटे, एच कहां से आएगा? आंसर आएगा h/3। अब प्रूफ आपको खुद करना है कैसे आया आंसर, मैथ्स का यूज करना है, जैसे आगे किया ना वैसा यूज करना है, सिमिलरिटी को प्रूफ करके। कर लोगे? ये x Yes, लिया, sir. ये y लोगे, तो ये एक्चुअली आपका 3x आएगा और ये आएगा 3y। अब चेक करना, मिल जाएगा आंसर आपको, डोंट वरी। ओके। और ऐसा हो ना तो आप यहाँ 2l लो, ये l/2 की जगह l हो जाएगा। देखो अब थोड़ा आपको फील होगा टॉपिक। अब पता चला ये l इतना और इतना 2l, तो 3l हुआ। यहाँ 2l था, देखो ये 2l था, इसलिए यहाँ 2x आया। यहाँ कितना आया? देखो l तो इतना है ही, और यहाँ भी 2l है, तो यहाँ 3x आएगा क्योंकि यहाँ 3l आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आंसर h/3 आया। चलो क्लियर। वैसे इतना नहीं पता चला तो कोई डोंट वरी, ये तो खाली एक्स्ट्रा था, JEE नीट के लेवल का था। ओके, यदि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने तो बता दे, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा बाद में ढूंढ के कहीं से। आगे बढ़ू टॉपिक को। Yes, sir. अब ये बोर्ड का टॉपिक है। ओके, अब यहाँ ध्यान रखना, स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर यानी कि क्या है पता है आपको? कि एक होलो स्फीयर होता है, होलो स्फीयर में से कोई भाग कट कर देते, तो कट हुआ भाग में कहीं कोई एक भाग को रफ कर देंगे और एक भाग को पॉलिश कर देते। अब ये पॉलिश भाग है और एक भाग रफ है, तो उसको मिरर बोलते हैं, स्फीरिकल मिरर। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है। कितने टाइप्स के होंगे बच्चों? 2. 2 टाइप्स है। ये जो है अभी मैंने बनाया कौन सा है, कोई बता सकता है? Concave. ये रफ सरफेस है तो कॉनकेव। और ये वाला Convex. Convex. पता है ना, तो मैं स्किप करूँ टॉपिक को।
Yes, sir. ओके Yes. चलो अब थोड़े से टर्म्स देख लेते हैं। पहले तो फिगर बना लेता हूँ मस्त तरीके से एकदम। समझ लो कि कौन सा मिरर बनाऊं, कनकेव बना लेता। फुल सेट हैंड रिटन नोट्स के अंदर कन्वेक्स बना दिया है क्योंकि मैम को बोला था कॉपी मारने के लिए, इसलिए। लेकिन आप ये इमेज समझ लेना। ओके हेलो, Okay, sir. इमेज मैंने नहीं Yes, बनाई sir. इसलिए भूल से एक कनकेव हो गई है, लेकिन आप अपने हिसाब से ये समझ लेना। वहां कन्वेक्स शायद बताइए, मैं कनकेव बताता हूँ आपको। चलो तो पहली चीज तो ये पूरा स्फीयर है, उस स्फीयर में से ये भाग कट किया, तो ये भाग जो कट किया उसको हम स्फीरिकल मिरर बोलते हैं। उसके दो भाग है, कनकेव और कन्वेक्स। इस सेंटर को क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? Center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या डेफिनेशन बनेगी? The center of the sphere from which the spherical mirror is formed is called the center of curvature. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Radius Yes, of curvature, radius of the sphere, उस sphere का radius, जिस sphere में से ये मिरर बना है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। भगाऊंगा थोड़ा क्योंकि रिपीटेड टॉपिक है, इसलिए जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ सर। टेक्स्ट बुक में तो दिया भी नहीं होगा कई बुक्स में तो। दूसरा आ जाता है पोल। पोल क्या होता है बच्चों? पोल मिडल पॉइंट, याद है? ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, उसका मिडल पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? Pole. इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या डेफिनेशन होगी? प्रिंसिपल एक्सिस बोलो। अरे यार भूल गए, इतना बिजी। Line passes to C लाइन and P. पासिस टू सी एंड ई। ऐसा लाइन नहीं, इमेजिनरी लाइन लिखना जरूरी है। इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम सी एंड पी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो अब आएगा। अब एक काम कर दो, लेस देन 1 मिनट बीच फटाफट से रीज्वाइन कर लो फटाफट से। ओके जल्दी से करना क्योंकि मुझे एक लेक्चर है पीछे, इसलिए।